हालांकि पेट्रोल महंगा हो चुका है लेकिन अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन है डालने वाला भाई पेट्रोल। तो ये बैठा है जैसे पादे मारेगा अभी अभी फर 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 फर। फ्रस्ट्रेशन भाई साहब की निकल रही है। फ्रस्ट्रेशन नहीं है ये। और दूसरा अंकित भी आ गया साथ में, देखो दोनों अंकित साथ में बैठे हुए हैं भाई साहब। है भाई जाते वक्त का तो पता नहीं, आते वक्त तो नहीं मिला कितना कमरान में, क्योंकि 9 बजे तक तो आएंगे वापस, 9 साढ़े 9 तक। सो हेलो गाइस आप सभी को और वेलकम है आपका आज के ब्लॉग में। भाई तो वही है, शाम को चालू हो रहा है व्लॉग, हम घूमने निकले हैं और सबसे पहला काम मेरे को करना है पेट्रोल डलवाना है। हालांकि पेट्रोल महंगा हो चुका है लेकिन अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज चाहे 1000 रुपये हो जाए या 100 रुपये हो जाए, भाई डलवाना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं हमारा। देखो पंप पे कितनी लाइन लगी पड़ी है, हालांकि CNG की लाइन है, पेट्रोल की लाइन नहीं है। चलो भाई खाली है। तो कल भी आए थे पेट्रोल डलवाने और आज भी आए हैं पेट्रोल डलवाने। कौन है डालने वाला भाई पेट्रोल। डल रहा है क्या? हाँ तो खाएंगे ना, दबा के खा लिए तो आगे रोक देंगे भाई। अब नहीं हुआ फ्लैश ऑन, ये क्या बात हुई? भैंस की आँख, अंधेरा। हाँ भाई हो गया फ्लैश ऑन। और भाई क्या कहते हैं, घूम घाम के आ चुके हैं वापस पार्क के अंदर। और यार अब घूमने में बहुत बोरियत होने लग गई क्योंकि वही सेम रूट हो गया ना हमारा, सेम रूटीन, उसी रूट पे घूमते रहते हैं बार बार। अब मतलब बहुत बोरियत होने लगी, बहुत है। अब कुछ नया करने का मन करता है बट कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में कि वो नया क्या करें। अगर नया करते हैं घास में बैठते हैं। चलो और क्या कहते हैं आज भाई, क्या कहते हैं बाहर पार्क के सामने भेलपुरी वाला है और भाई साहब को आज भेलपुरी खानी नहीं है। देखिए जब खाने का मन होता है तब मिलता नहीं है और जब मिल रहा है तब खाने का मन नहीं है भाई साहब का। है भाई ऐसे ही है, हम घमंड नहीं करते। घमंड नहीं करता भाई इस बात का हम ना। तो ये बैठा है जैसे पादे मारेगा अभी अभी फर 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 फर। कमर से बैठा नहीं जा रहा, ये वाला पैर मेरा। हाँ सुन हो गया, खिंचाव में है। अभी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक तो है वैसे, हाँ बट ऐसे में 90 डिग्री में नहीं बैठ पा रहा। अच्छा स्ट्रेचिंग करो भाई, स्ट्रेचिंग, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। नहीं है और क्या भाई, बुढ़ापा आने का ही वो है, ये क्या बोलते हैं उसको, लक्षण। गाइस इसका बहुत ही जल्दी बुढ़ापा आ गया है, क्या करे। ऐसे ही होगा भाई, आप कसरत वगैरह कुछ नहीं करोगे ना, बस बाहर के खाते पीते रहोगे, हेल्थ पे अपने ध्यान नहीं दोगे, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा भाई, जल्दी ही। तो करेंगे इसका भी इलाज, हम भी शुरू करने वाले हैं कसरत वगैरह। इसने मतलब वेट तो तुमने मंगा लिए थे, क्या कहते हैं रॉड मंगाए थे तुमने, यूज़ कर रहे हो उनका, डम्बलों का? कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत कर रहे हैं भाई, पूरा प्रॉपर रूटीन में नहीं आया है। हालांकि रूटीन में तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो डेली सोचता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगा 5 बजे, फिर बाहर निकल जाऊँगा दौड़ लगाने, सैर करने, जो भी करना है, फलाना ढिंकाना एक्सरसाइज करने, लेकिन नहीं उठ पाता भाई 5 बजे में अभी तक। देखते हैं, कोशिश जारी है, जिस दिन उठ जाएंगे उस दिन व्लॉग बना देंगे भाई सुबह का। अब चलने वाला तो उठा तो मैं दूंगा फ़ोन करके, मैं तो उठ जाता हूँ सुबह। फ़ोन कर भी लोगे तो ज़रूर जुड़ेंगे, मैं उठ ही जाऊँगा, ये भी तो बात है। बात मेरे ऊपर है ना भाई, सोच के सोएगा मैं उठूंगा, मेरे से नहीं उठा जा रहा। उम्र हो गई तुम्हारी, अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। लाना था ऐसी जिंदगी में, मर जाओ मार के। फ्रस्ट्रेशन भाई साहब की निकल रही है। फ्रस्ट्रेशन नहीं है ये भाई, ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब आप बड़ी उम्र के हो जाओ तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा। कल को बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बोलेंगे कुछ करने के लिए, कुछ चीज़ के लिए, तो क्या बोलेगा उन्हें, मेरे से ये नहीं हो रहा। बता, सही बात। चलो करेंगे भाई, कोशिश लाइफ कर रहे हैं, ऐसी है जो उसमें आप नहीं कर सकते। सही बात है भाई, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, क्योंकि कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे, है ना भाई। भाई साहब 5 मिनट होने में बैठे बैठे और यहाँ मच्छर काटने लग गए भाई, बहुत हाथ में काटने लग गए मेरे, तो इधर उधर पता नहीं कहाँ काट लिया भाई, खुजली बहुत हो रही है हाथों में, और हवा भी नहीं चल रही ना अच्छी, दिक्कत है। और ये देखो घास, मरी हुई घास है, यहाँ पे पानी डालते नहीं है ये लोग, महीने में 1-2 बार डाल दिया पानी, बहुत है इनके लिए, और घास मर रही है, बैठने में मज़ा नहीं आ रहा, हवा भी नहीं चल रही है, ऊपर से मच्छर भी काट रहे हैं। हाय क्या बोलें, तो निकल जाते हैं भाई यहाँ से अब, क्योंकि अब क्या ही करेंगे, है ना। चलो The next day. लो भाई नया दिन चालू हो गया है और भाई अभी मैं निकल चुका हूँ, 6 बजने में 10 मिनट है, 10-12 मिनट है, लेकिन भाई ये इसकी ऐसी तैसी बहुत तेज़ चला रहा है गाड़ी वाला। तो भी मैं कहा था, मैं ये कह रहा था हाँ 6 बजने में भी 10 मिनट है
और गर्मी अभी भी लग रही है, और जो मेरे को ये हवा लग रही है ना स्कूटी पे चलने पे, ये भी गरम गरम लग रही है। चेहरे पे ऐसे गरम गरम हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं कि क्या बोलूँ भाई। अब तो गर्मी आ रही है प्रॉपर वाली, अब बहुत बुरा हाल होने वाला है भाई। फिलहाल तो अभी जा रहा हूँ अंकित के पास, फिर वहाँ पहुँचूँगा, फिर उसको उठा के निकल जाऊँगा। यही तो काम है हमारा, अब तो यही तो काम है हमारा, घूमने का शाम को प्लान होता है। बट वही है यार, सेम रूटीन हो गया, एक ही जगह घूमते रहते, बोरियत हो गई है। आज भी कुछ दिमाग में नया आया नहीं है कि कुछ अलग करेंगे, क्या करेंगे। फिलहाल तो नहीं आया, चलो देखते हैं आगे अगर कुछ होगा तो करेंगे, वरना तो क्या ही बोले। जय राम जी की। लो भाई, हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर, बिकॉज मुझको लग रहा है पिछला टाइम में हवा हो गई है कम, तो इसलिए आ चुके हैं यहाँ पे। और अभी पिछले हफ्ते ही, मतलब पिछले संडे को ही मैंने पंचर बनवाए थे, वो चार मशरूम पंचर। उसके बाद अब जाके हवा कम लग रही है काफ़ी। वैसे 2 दिन से मेरे को हवा कम ही लग रही थी, मैंने सोचा चलो चेक करवा लेते हैं, डबला के देखते हैं, कहीं दोबारा से कोई पंचर नया ना बन गया हो, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर खुद पंचर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पंचर किट तो मैंने ले लिया है, स्कूटी में रखा हुआ है वो। बट वही अगर पंचर होगा तो बनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। ये पंचर लगता है पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है क्या बताएं। और हमारा एक दोस्त भी आज आने वाला है, मेट्रो में है वो, रास्ते में ही है। जैसे वो आएगा वो उस सबको मिलाऊंगा, ठीक है। बस 10-15 मिनट में आ जाएगा मेरे ख्याल से वो। चलो आधा घंटा ले लो, आधे घंटे में आ जाएगा वो। 15-20 मिनट लग जाएगा। चलो जब आएगा तब मिलाएंगे। भाई सब करवा लिया चेक, और हवा बिल्कुल ठीक है, ज़रा सा भी कम नहीं है। वो बस ऐसे ही वहम हो रखा है, क्या है ना कि पंचर ने तब परेशान कर दिया है, तो पीछा छोड़ना चाह नहीं रहा है वो, मतलब मेंटली बहुत परेशान कर रहा है। चलो राहत तो मिली है, अब टेंशन फ्री होके चलेंगे, ठीक है। लो भाई, आ गए अंकित के घर पे, और दूसरा अंकित भी आ गया साथ में। देखो दोनों अंकित साथ में बैठे हुए हैं भाई साहब। एक है अंकित उपाध्याय, एक है अंकित पांडे, है भाई। तो अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ी बातचीत करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, ठीक है भाई। ऑन हो जा, फ्लैश हो गया। तो भाई क्या कहते हैं, पांडे को, अंकित पांडे को हमने छोड़ दिया मेट्रो स्टेशन पे। देखो वो आगे कहीं जा रहा है, ठीक है। और अब हम भी निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। क्या कहते हैं, आज संडे है, और तो बहुत दिनों बाद आज हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलो भाई बिना किसी देरी की चलते हैं। हालांकि अभी 8 बज रहे हैं, वैसे 8 बज रहे हैं भाई, ट्रैफिक मिलेगा जाते वक्त। वैसे संडे है, बात तो सही कह रहा है, संडे को उतना ट्रैफिक नहीं होता। चलो अच्छी बात है। जाते वक्त का तो पता नहीं, आते वक्त तो नहीं मिलेगा इतना कमरान में, क्योंकि 9 बजे तक तो आएंगे वापस, 9 साढ़े 9 तक। तो भाई पहुंच गए मंदिर, अब जल्दी से फटाफट दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं। दर्शन गंदा हो गया फिर क्या। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको ये बता तो दिया था कि हम मंदिर पहुँच गए, बस ये नहीं बताया कि हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। एकदम खाली रास्ता था, जल्दी से आ गए हैं आराम से, जल्दी से दर्शन भी हो जाएंगे, कि ज़्यादा भीड़ है नहीं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐसा। तो चलो दर्शन करते हैं और निकलते हैं फिर। तो भाई दर्शन कर लिया हमने, और क्या कहते हैं, अंदर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बनाना अंदर अलाउ नहीं होता है, और ये मंदिर 9 बजे तक खुला रहता है, और अभी हो रहे हैं 8:40। तो हम सही मौके पे टाइम पे मतलब पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंच गए थे, और दर्शन भी कर लेते थे। बस अंकित जूते पहन रहा है, तो जैसे जूते पहनेगा वैसे तुरंत निकल जाएंगे, और जाते वक्त भी हमको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बिकॉज संडे है, संडे को तो ट्रैफिक होता ही नहीं है। चलो फिर नाड़ा मिलता है आपसे। अब तो भाई क्या कहते हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद आराम से बहुत ही जल्दी हम घर आ चुके थे, वापस आ गए थे थोड़ा टाइम से, क्योंकि रास्ते में कुछ भी ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। और फिर क्या कहते हैं, मैंने अंकित को घर छोड़ा और तुरंत अपने घर आ गया, क्योंकि भाई 9 बजे तो हम अंकित के घर पहुंचे थे। और क्या कह रहे, और रास्ते में मैंने व्लॉग इसलिए लिया था क्योंकि मैं जब स्कूटी चला रहा था हाईवे पे, मतलब दिल्ली से आते वक्त, तो व्लॉग नहीं कर पाता कि मेन रोड है, उस पर ख़तरनाक है, ऐसे व्लॉगिंग करना। अंकित तो कर लेता पीछे बैठा बैठा, है ना, मैंने नहीं किया। और फिर अंकित को छोड़ने के बाद भी मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि भाई मेरे को घर जल्दी आना था, बिकॉज मेरे को लगी थी बाथरूम बहुत ज़ोरों की, तो मैं भगाता हुआ आया घर। और अब जाके फ्री हुआ हूँ तो आ गया घर, अब खाना खाऊंगा, फिर मस्त सो जाऊंगा, बढ़िया प्यारी नींद आई, मतलब आज बढ़िया प्यारी नींद आएगी। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, आ जाए तो अच्छी बात है। तो चलो फिर ये वाला व्लॉग है यार, एक तो ये फ्लैश आंखों पे पड़ रहा है ना भाई, दिक्कत दे रहा है, क्या करूँ। चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही झेलना पड़ेगा। ऐसे मैं ये कह रहा था कि ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म कर लेते हैं,
प्लीज़ इस पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ वो भी कर देना। और क्या कहता हूँ मैं, हाँ और एक चीज़ और कहता हूँ, हाँ पुराने व्लॉग नहीं देखते हैं आप लोग, प्लीज़ वो भी जाके देख लो, उस पर भी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है। चलो फिर आपसे अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।